चलेगांव की ओर कार्यक्रम में आज खबर का असर न्यूज चैनल की टीम चलेगांव की ओर कार्यक्रम के तहत कुंदर के ब्लॉक के गांव बाकीपुर जटनी पहुंची। इस गांव की प्रधान अफसरी बेगम है। गांव के लोगों ने इन पर भरोसा करके गांव की कमान उनके हाथों में सौंप दी थी। उन्होंने भी 4 वर्ष में गांव में अच्छा विकास कार्य कराए। खबर का असर न्यूज की टीम ने जब प्रधान प्रतिनिधि यासीन दुल्ला से विकास कार्यों की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी राम प्रकाश के साथ हमने मिलकर गाँव में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हेडपंप, रिवोर, कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में टाइल्स, वॉश बेसिन, दिव्यांग शौचालय, सड़क निर्माण और पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण और अन्य कार्य हमने 4 वर्ष में ग्राम पंचायत में कराए हैं। प्रधान प्रतिनिधि ने आगे बताया कि लगभग बहुत से परिवार हमारे पंचायत में ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमारे कार्यकाल में एक भी लाभार्थी को नहीं मिल पाया। प्रधान प्रतिनिधि यासीन दुल्ला ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपने गाँव के लिए स्कूल निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण और पात्र व्यक्तियों को शौचालय एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग की है। प्रधान प्रतिनिधि यासीन दुल्ला ने बताया कि यदि दूसरी बार गांव के प्रधान चुने गए तो आगे इससे भी ज्यादा विकास कार्य कराया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने भी ग्राम प्रधान अफसरी बेगम के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए सराहनीय कार्य बताया। इस दौरान कैमरे पर क्या बोले प्रधान प्रतिनिधि यासीन दुल्ला, सुनिए उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अशरफ अली। आप देख रहे हैं खबर का असर न्यूज। आज हम पहुंचे हुए हैं जिला मुरादाबाद के विकासखंड कुंदर की ग्राम पंचायत बाकीपुर जटनी। यहाँ ग्राम प्रधान अफसरी बेगम यहाँ ग्राम प्रधान है और जो यहाँ कामकाज देखते हैं यासीन दुल्ला कामकाज देखते हैं। 4 वर्ष में इन्होंने किस तरह से अपने गांव में विकास कार्य कराए हैं, क्या जिस तरह से लोगों ने इन पर भरोसा करके इन्हें गांव का प्रधान चुना था और जीत का जो सेहरा इन्हें मिला था, इनके सिर पर बंधा था, किस तरह से यहाँ जनता के बीच रह करके काम किया है, तो इनसे हम जानकारी करेंगे। ये प्रधान जी, ये बताइए कि आपको 4 वर्ष हो गए हैं यहाँ प्रधान चुने हुए अफसरी बेगम को, और आप यहाँ कामकाज आप देखते हैं, तो अपने 4 वर्ष में क्या क्या आपने यहाँ काम किया? पहले तो हमने जो कि स्कूल हैं सरकारी, इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हाँ, हमारे कार्यकाल से पहले बाउंड्री नहीं थी, उसमें विकलांग शौचालय नहीं था, टाइल्स नहीं थी, कुछ ना था, उसमें वाइब्रेशन नहीं था। हमने जीतते के साथ ही 4 दीवारी कराई, उसके बाद विकलांग शौचालय बनाया, फिर टाइल्स लगवाई, अजी बिल्कुल फिनिशिंग बढ़िया करके नगला जटनी में करी, फिर बाकीपुर में करी। फिर ऐसे कितने रास्ते हैं जो जहाँ लोगों को दिक्कत थी, समस्या थी, कीचड़ गंदगी रहती थी, जो आपने जो सड़कों का जो है निर्माण कराया है? हाँ, नगला जटनी में बिल्कुल रास्ता बंद था, 2 गाँव का रास्ता था, वो हमसे पूर्व प्रधान से नहीं खुला, समस्या ज़्यादा थी। हमने जीतते ही उसमें वो रास्ता खोल दिया। पानी की व्यवस्था नहीं थी, कोई तालाब नहीं था, एक बहुत दूर जाके लगभग 1 किलोमीटर पे तालाब था। हमने नरेगा के माध्यम से वो नाले बनवाए और तालाब में पानी पहुँचाया। यानी जो पानी की निकासी थी, जो जिसमें समस्या थी, वो पानी की निकासी के लिए आपने जो है यहाँ नाले और नालियाँ वगैरह निर्माण कराई है। अच्छा प्रधान जी, जैसा ODF की योजना चल रही है पंचायतों में, सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, तो ODF के माध्यम से आपने क्या क्या यहाँ काम कराए हैं? ODF प्लस हमारा गाँव आया, लास्ट में आया था, उसमें हमने RRC सेंटर बना दिया। हाँ, और गड्ढे वगैरह जो हैं उन पे भी निर्माण चल रहा है और बहुत जल्दी इसे स्पष्ट कर देंगे। कचरा उठाने के लिए वो आपने ठेले भी? हाँ, ठेला वगैरह, बैटरी की। जी। हाँ, अच्छा प्रधान जी, बताइए, जिस तरह से जनता ने आप पे भरोसा किया था और आप यहाँ प्रधान चुने गए हैं, तो किस तरह से आप इनके उम्मीदों पर खरे उतरे? जो जनता ने हम पे भरोसा किया था वो तो विकास कार्य में, जैसे सीसी टाइल्स है, नाली वगैरह है, साफ सफाई है, ये तो इसमें बिल्कुल खरे उतरे। अब जैसे आवासों पे बात आती है तो कुछ लोग जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें आवास नहीं मिल पाया, हमारे कार्यकाल में कोई आवास नहीं आया, जिससे कि उन्हें मतलब ये उम्मीद थी कि हमें आवास मिलेंगे, ये जीतेंगे, वो हम नहीं दे पाए। अच्छा, ऐसी कितने लोग हैं आपके गांव में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की श्रेणी में आते हैं? 15-20 लोग हैं, 15-20 लोग हैं जो क्या भूमिहीन है जी। अच्छा, तो क्या रीजन रहा उनका जो उन लोगों को आवास जो नहीं मिल पाए? अब रीजन क्या भैया, पहले भी हमने आवास ऑनलाइन कराए थे, वो जो है हमारे यहाँ लगी हुई वो ये क्या बोले हैं, जब पंचायत घर में जो बैठे हैं सहायक, हाँ सहायक, तो वो उन्होंने ऑनलाइन करे थे, उन पे ये अब आया था। अब वो 13 ऑनलाइन हो रहे हैं
और फिर तैयारी चल रही है वो जो ऑनलाइन करे थे कि दोबारा फिर करो, इन्हें रिपीट करो। हाँ, अब पता ना वो आएंगे या ना तो आएंगे, क्या वो करो। आश्वासन मिल रहा है ब्लॉक के अधिकारियों की ओर से? हाँ, तो वो कह रही है कि इन्हें फिर भरो, दोबारा भरो। हाँ। अच्छा, देखा जाए जैसे अब चुनावी साल चल रहा है, अगले साल चुनाव है, दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं जैसे जानकारी मिल रही है, नहीं तो 2026 में तो चुनाव होने ही होने। तो इसको लेकर के क्या तैयारी आपकी है इस बार, दोबारा से क्या वापसी आने की क्या तैयारी है? तो तैयारी क्या है भैया, जो हमने वायदा करा था जनता से उसमें हम खरे उतरे हैं। जो अब बात रही आवासों की, तो अब ये गवर्नमेंट की तरफ से बात है, अगर तो आवास मिलेगा हम अपने घर से तो दे नहीं सकते। अब वो सब जागरूक हैं लोग, नहीं को आवास आया ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनने कहा आवास आया हो किसी गरीब उसे दे दिया हो, मालदार को आवास ही नहीं आया तो क्या करे। वो जनता की भी मजबूरी है, जनता भी सोच रही है इस बात को, हाँ प्रधान जी पे आवास नहीं आए। अच्छा, यदि जनता ने आपको दोबारा मौका दिया तो ऐसे क्या काम अधूरे हैं जो उससे आने वाले समय में आप पूरे कराओ? वो ऐसा काम ये आवास हो रही है, जैसे अब हम भर रहे हैं, हमारे मौके पे ना आए, फिर अब आगे चल के आएंगे तो उनकी जनता की जो सोच है वो पूरी हो सके। और बाकी जो अधूरे काम रह गए हैं, जैसे कि टेल्स रह गई है या कोई रास्ता रह गया है, ऐसा मेरी नज़र में तो क्या ऐसा बिगड़ा हुआ तो ज़्यादा ना है अब अरे फिर भी जो भी काम है रह गए हैं वो आने वाले दौर में पूरे अच्छा, कर दें। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप, क्या कहना चाहोगे आप अपने इसको लेकर के, पंचायत को लेकर के, जैसे आवास को लेकर के, या धंधा न तो सरकार से यही कहना चाहेंगे क्या क्या मांग करना चाहोगे? क्या एक आवास मिल जाने चाहिए, और दूसरे शौचालय की व्यवस्था कम है वो पूर्ण हो जाए। इन 4 वर्षों में रहा है, और मूलभूत समस्या इनकी ये थी कि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास है, उन लोगों का उन जो आवास का जो योजना का जो लाभ यहाँ नहीं मिल पाया। सरकार से इन्होंने अपील की है। अपना कैमरामैन मन्नू कश्यप के साथ मैं अशरफ अली, खबर का असर, मुरादाबाद। प्रधान जी, गांव में मूलभूत समस्या क्या है आपकी? समस्या गांव में जो है स्कूल को लेकर है, क्या? जो कि स्कूल जो हमारे यहाँ का है कि उसमें जगह जो है थोड़ी है, जिससे कि बच्चे खेल नहीं पाते। गांव के हिसाब से वो थोड़ी जगह ज़्यादा हो गई है तो 3-4 बीसे हो गई। उसमें भी एक रूम बना है जो जर्जर है लगभग 6-7 साल से, लगातार हम मांग करते आ रही वो रूम की भी। अगर रूम गवर्नमेंट ने दे भी दिया हमें और हमने बनाया भी तो उसमें फिर और जगह नहीं रहेगी। हाँ बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास में जगह है दोनों गांव के बीच में पश्चिम साइड, लगभग कुछ भी ना हो तो 1 आध बीघे का तो स्कूल होना चाहिए जो बच्चे खेल कूद सकें। और पढ़ाई के संग संग उसमें जो अंधेरा रहता है, नहीं को छोटी जगह है, अब उसमें जैसे रूम बनाए, रूम वगैरह जब बनाए तो अब आगे टॉयलेट है, उसमें कोई जगह नहीं बची। हाँ, तो हमारी मांग ये है कि ये स्कूल हैं से हैं ना बन के अब मतलब पश्चिम साइड बना जाए दोनों गांव के बीच में, जो बाकीपुर भूड़ कहलाता है और बाकीपुर। हाँ, उस जगह हमारे पास जगह है जो कि मतलब इसका नीलामी हो जाए और ये स्कूल हों उठा के लगा दिया जाए। जो कि अब दिक्कत एक और होती है, जैसे चुनाव आता है कोई भी तो वोट भी यहीं पड़ते हैं। हाँ, जब वोट पड़ते हैं तो लाइन लगाने की जगह नहीं रहती, उसमें समस्या आती है, बहुत पब्लिक को परेशानी होती है। अब जैसे वो स्कूल बन जाए कम से कम। दूसरी जो जो जगह आपके पास है, आपके जी 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 समाज जी के पास है, ग्राम समाज की जमीन जी है, जी 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 तो आप वहाँ निर्माण वहाँ चाहते हो? हो चाहते समस्या आती हैं। है, हाँ, यहाँ समझ खेलने का मैदान बच्चों को खेलों का मैदान ही नहीं है, बॉलिंग का समस्या आती समस्या आती है। अब एक तो ये हुआ स्कूल का, जो कि स्कूल मतलब दोनों गांव के बीच में बनाया जाए, लगभग 1 आध बीघा, कम से कम 1 बीघे में हो या 1.5 बीघा 2 बीघे हो तो बहुत अच्छा, जो बच्चे खेल पाए। दूसरी समस्या यह है कि गांव के नीचे एक रास्ता लगभग 1 किलोमीटर है। हाँ, जो हम अपने हिसाब से तो बहुत मुश्किल पड़ेगा और गवर्नमेंट पैसा देगी इतना तो वो बन पाएगा, जिसमें ज़्यादा दिक्कत है जो कि गांव के बीच में को निकलना पड़ता। पूरे गांव को आसपास भी जो है एक ही रास्ता हमारे यहाँ। हाँ, बराबर में रास्ता है पर वो गंदा ज़्यादा है। हाँ, उसमें नाले का निर्माण बड़े बारे का होगा और फिर 1 किलोमीटर रास्ता। हाँ, ग्राम प्रधान से बहुत करना पड़ता है, वो अगर वो पैसा दे दें तो कोई बात ना। है? किसी नई योजना से आप चाहते हो? हाँ हाँ, नई आप योजना, चाहते हैं हाँ कि विधायक निधि है, हाँ, या ब्लॉक प्रमुख है या बीडीओ साहब हैं, ब्लॉक के स्तर से हो जाए, बहरहाल किसी चीज़ से हो जाए वो रास्ता। हाँ, मेरा नाम तस्लीम बाबा, कौन सा गाँव का निवासी है? बाकीपुर जटनी। अच्छा, 4 साल के कार्यकाल को लेकर के ग्राम प्रधान के क्या क्या कहना चाहोगे?
नहीं, कार्य सही है प्रधान जी के। बाकी जब ऊपर से विकास सरकार की तरफ से नहीं, जो चीज़ नहीं आई, तो उसमें प्रधान क्या कर सकता है। वैसे जैसे कि रास्तों को लेकर कुछ रास्ते ऐसे हैं हमारे यहाँ जो रोड से जुड़ने वाले रास्ते हैं, उनकी कमी रही, अभी उनकी कमी चल रही है। और जैसे अभी जो प्रधान के जो काम आ रहे हैं, जैसे सेंटर है, कूड़ा सेंटर है, या मतलब कोई पंचायत घर था, जो भी काम है, या टंकी वंकी का निर्माण यहाँ करा, समझे। तो वो अभी टंकी का हमारे यहाँ ट्यूबवेल हो गया है, बोरिंग हो गया है, बाकी अभी निर्माण नहीं हुआ। तो ये अधूरे जो मतलब निर्माण है, वो मतलब प्रधान को जब वो ऊपर से मतलब जो सरकार जब कहेगी, जब भी तो प्रधान कराएगा उस काम को। जी जी, हाँ, नालियों की मरम्मत जो है ना, ये चीज़ें मतलब होना, जो कुछ हुई भी है जटनी में हुई है, यहाँ भी हुई है, कुछ होना चाह रही हैं, और नाली है, पुलियाँ हैं, भाई ये काम होना ज़रूरी है, समझे। इसी की हम तो मांग करेंगे कि सरकार जो है, जो रास्ते जोड़ने के मतलब जो रोड से वो जुड़े, और जो नाली पुलियाँ हैं मतलब उनके लिए प्रधान को विकास के लिए पैसा भेजे। भाई ब्लॉक से पैसा आवे, ऊपर से पैसा जब सरकार भेजेगी, जब भी तो मतलब प्रधान काम कराएगा अपना। और गाँव में कॉलोनी बनवानी भी आ रही भाई बेकार, अब आवास है, आवास की ज़रूरत है, आवास की ज़रूरत है, आवास नहीं आए यहाँ बागीपुर जटनी में। और शौचालय मुफ्त करा दिए गए पहले से। हाँ, पहले शौचालय मुफ्त दिखा दिया गया, तो शौचालयों की ज़रूरत है यहाँ, आवासों की ज़रूरत है, आवास नहीं है यहाँ। नहीं, सरकार से तो हम यही मांग करेंगे, सरकार जो है, जो अब सरकार कह भी रही है कि हम आवास दे रहे हैं, तो आवास देने चाहिए, आवास भेजने चाहिए बागीपुर चटनी पे। और शौचालयों के भी जो मुफ्त है, उन्हें जो शौचालय मुफ्त जो है उसे सही कराना चाहिए, ताकि शौचालय की ज़रूरत है यहाँ। ऐसे लोग हैं जिनमें भूमि नहीं है, और समझे, उनका तो आवास बहुत ही ज़रूरी है, उन्हें आवास मिलना चाहिए। ना कॉलोनी ना बनवानी मिल रही। तो अपने गांव को विकसित बनाने के लिए क्या आप सरकार से मांग करना चाहोगे? सरकार से हम यही मांग करना चाहेंगे कि बागीपुर जटनी को एक अच्छा स्कूल दिया जाए। स्कूल जो है जर्जर है, और जगह भी नहीं है बच्चों को खेलने की, बहुत तंग जगह में स्कूल है, और उसके कमरे के जो है, कमरों के वो भी दिख रहे हैं, क्या नाम है, सरिये, उसका कमरा भी गिरने जा रहा है, पहले बहुत पुराना बना हुआ है, वो जर्जर हो रहा है, और जगह भी बहुत कम है, थोड़ी जगह है। उसके लिए स्कूल की मांग करेंगे हम कि यहाँ जो है स्कूल दिया जाए बागीपुर जटनी को। जर्जर हो चुकी है, स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, और हम पहले भी इस चीज़ की मांग उठा चुके हैं कि बागीपुर जटनी को स्कूल दिया जाए। हाँ, हमने मतलब पहले भी दिया था, इसी को यहाँ जो है ना, इन्हें जो इसका स्कूल का वो देख रहे हैं, उनसे भी मतलब कहा था, साहब इसे देखो, मगर वो देखते हैं और कह देते भेज रहे हैं साहब, भेज रहे हैं नकलों को, भाई यही आश्वासन दे देते हैं। बाकी आज तक उसी को सुनवाई नहीं हुई। उधर हमारे यहाँ आंगनबाड़ी जो है वो केंद्र नहीं है, वो जो है गिर चुका है, और लोगों के घरों में बैठ के मतलब वो गल्ला वल्ला अपना, हाँ, घर में बैठ के बैठती हैं, वो चीज़ गलत है। उसकी हम मांग करेंगे सरकार से कि वो जो है केंद्र बनवाया जाए, आंगनबाड़ी केंद्र जो है बनाया जाए, हम यही मांग करेंगे। मेरा नाम है रशीद, बागीपुर जटनी। हाँ, काम हाँ हुआ तो है, और कुछ हो भी गया, कुछ होने तैयार पड़ा अभी। हाँ हाँ, नाला बना हो चटनी में, और हाँ वो छोटा बेटा काम हुआ है, स्कूल में काम हुआ, और वो बनने का वो क्या करा, पूरा घर बनने का, पंचायत घर बनी, टंकी का वो बना के काम हुए।